हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का आज का हमारा यूनिट सेकेंड का 9th लेक्चर होने वाला है। उससे पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ क्या होती है? यह आज के टाइम में एक कॉमन डिजीज़ हो गई है। लगभग सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे मोटा मोटी कि डायबिटीज़ होता क्या है। मतलब इतना तो पता होगा ही कि डायबिटीज़ होता क्या है। आई होप कि आप जो भी पर्सन देखते हैं 5 से 10% में से 1% को आपको डायबिटीज़ मिलेगी। ये बहुत ही कॉमन और रेयर कंडीशन आज के टाइम हो चुकी है डायबिटीज़। तो इसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करते हो तब भी हमें पता लगता है कि हमारे लेक्चर्स में क्या कमी आ रही है। तो जो भी डाउट हो आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर सॉल्व आपका होगा वीडियोज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक जान लेंगे तो आपको थ्योरी समझने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक होम्योस्टेसिस जानते होंगे आप। होम्योस्टेसिस में क्या होता है? बैलेंस होता है। बैलेंस में मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखती है, ना तो उसके लेवल को ज़्यादा जाने देती है और ना ही कम। उसके लिए हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं दो, बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का नाम लगभग सभी ने सुना होगा, बाकी ग्लूकागोन को कम ही स्टूडेंट जानते होंगे। तो इंसुलिन का काम है शुगर लेवल को कम करना और ग्लूकागोन का काम है शुगर लेवल को बढ़ाना। तो मतलब कि जब कम होगा तो ग्लूकागोन एक्टिव होगा और ज़्यादा होगा तो इंसुलिन एक्टिव होगा। दोनों हार्मोन का अलग अलग रोल है। लेकिन जो डायबिटीज़ होती है, अब डायबिटीज़ होती है कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो उसको कम नहीं कर पा रहा। किस लिए ज़्यादा हो रहा है? इंसुलिन उसको कम नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत आएगी? इंसुलिन में कोई डिफेक्ट है, ग्लूकागोन में कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो बढ़ा रहा है लेवल को। तो इंसुलिन में कोई कमी आ गई है, इस कारणवश से ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हमारा बॉडी का, और उससे डिफरेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और उस डिजीज़ को हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, या फिर डायबिटीज़ हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और जो इंसुलिन है हमारा, वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स, जो हैसलेट ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स होती हैं, उनसे बेसिकली रिलीज होता है। और ग्लूकागोन होता है अल्फा सेल से। किसके? पेनक्रियाज के। पेनक्रियाज आप सभी जानते होंगे, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ऑर्गन है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो डायबिटीज मेलिटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल। क्या होता है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which a person has high blood sugar level. blood sugar मतलब blood glucose level. either because, क्यों होता है ऐसा? the body does not produce enough insulin. body does not produce enough insulin. क्यों हुआ ये कोस? क्योंकि बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है जो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। अब उसमें कोई भी कारण हो सकता है इंसुलिन का। तो ये देखिए कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ये है, इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ग्लूकोज है। लेकिन हाई ब्लड ग्लूकोज मतलब डायबिटीज जब होती है तो ऐसे ग्लूकोज का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर
बढ़ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम की कॉपी में तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये इनका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ये आसान है, इजी है, लेकिन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं और उनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ की। तो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है डायबिटीज़ को, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ और टाइप सेकंड डायबिटीज़। तो मैं पहले बता दूं आपको, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है डायरेक्टली। आपने कहीं ना कहीं ऐसा पेशेंट देखा होगा उसे डायरेक्ट इंजेक्शन से इंसुलिन उनको लेना पड़ता है खाना खाने से पहले डेली, तो वो होती है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़। और ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखी जाती है क्योंकि बेसिकली ये जेनेटिक होती है। इसके अलावा टाइप सेकंड में क्या होता है कि इंसुलिन में कोई भी डिफेक्ट होता है तो टेबलेट मेडिसिन देके उसको ईजिली ठीक किया जाता है या फिर लाइफस्टाइल चेंज करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो दिस टाइप इज करेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, मतलब कि इसके अंदर जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं एंड दस इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। और इसके अंदर सर्वाइव करने के लिए इंसुलिन हमें बाहर से लेना पड़ता है एज ए मेडिसिन। इफेक्ट चिल्ड्रंस को बेसिकली इफेक्ट करता है। जेनेटिक वेरिएशन एंटी इम्यून रेस्पॉन्स आर लीडिंग कोजेस, ये इसके कोजेस हो सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है। बात करें टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस की, तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन, कि इसमें या तो इंसुलिन प्रोड्यूस कम हो रहा है या जो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस इसके अंदर हो सकती है। तो डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन और इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रहा है। पेशेंट हैव रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इट इज आल्सो नोन एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। बेसिकली 40 की एज के अबाउ ये टाइप सेकंड डायबिटीज देखी जाती है। बेसिकली एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5% होते हैं उनमें से 1% को डायबिटीज मेलिटस होता है, टाइप 2, फर्स्ट नहीं टाइप 2। बात करते हैं कोजेज की, तो जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर इन बीटा सेल फंक्शन, मतलब कि बीटा सेल का जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इंसुलिन का प्रॉपर रिलीज होना बंद हो जाए, इंसुलिन रिलीज ही ना हो। जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, या फिर जो इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा है, ये भी एक कोज हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में देखिए ओबेसिटी का मतलब आप सभी जानते होंगे, मोटापा। तो मैं बोलता हूँ आपको अपने आप को फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो ओबेसिटी एसोसिएट विथ मॉडर्न लिविंग। अब मॉडर्न लिविंग की वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है लोगों की और उस कारण से ये डायबिटीज़ देखी जा सकती है। लाइफस्टाइल चेंज मतलब कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बहुत ही सही नहीं है ये चीज़, तो अगर आप करते हैं इस चीज़ को तो आप अवॉइड कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए ही सही रहेगा। बाकी ये हो गए कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम बेसिकली इसमें इंक्रीज थ्रेस्ट, जो भूख लगना है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, अचानक तुरंत कभी भी भूख लग जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा थ्रेस्ट लगेगी। इंक्रीज इन थर्स्ट, प्यास लगेगी। स्लो हीलिंग कट्स एंड सोर्स, अगर आपको बॉडी के अंदर कोई भी कट लग रहा है तो उसकी जो हीलिंग है बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही धीरे होगी, तो मतलब आपको डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ के केसेस में ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किए जाते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में किए जाते हैं, जब डायबिटीज़ कम होती है तभी किए जाते हैं। फैटिक, थकान होगी बहुत ज़्यादा बॉडी। ब्लड विजन ब्लड हो जाएगा, आपको ब्लड दिखाई देगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ही जल्दी यूरिनेशन होगा, मतलब बार बार आपको यूरिनेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, क्योंकि पहले तो आपने मोटापा बढ़ा लिया लेकिन डायबिटीज़ आपके मोटापे को ज़रूर कम कर देगी। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आप जो पॉसिबिलिटी है, मतलब कि आप इस चीज़ से अवॉइड हो सकते हैं वो चीज़ आप कीजिए। लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अच्छे फूड्स आप इंटेक कीजिए, अच्छे बिहेवियर्स कीजिए, तो
काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।